दोस्तों स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है यहाँ के इस विद्यालय में और इस विद्यालय के जो है गुरुजन खड़े हैं और साथ ही जो है ज्ञान गंगोत्री विकास संस्थान के जो संचालक है बीके पटेल जी वो हैं और ये तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। आपको मैं बता दूं कि आज जो है अनेकता में एकता वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इन बच्चों के बीच में पठन पाठन की जो सामग्री है वो वितरण किया गया है ज्ञान गंगोत्री संस्था की तरफ से। आज जो कार्यक्रम किया आपने विद्यालय में, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इस देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि वंदे मातरम एकता में अनेकता का कार्यक्रम उन्होंने नया एक एजेंडा चलाया है, पूरे देश में इन्होंने चलाए। तो दिल्ली से लेके देखिए कोई भी नया शुरुआत दिल्ली से होती है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं आती है, वो आगे आगे आते आते पटना तक आते आते खत्म हो जाता है। तो हमारा एक सपना था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ तक जो है 1400 किलोमीटर के दूरी होता है, तो मैंने कहा कि ये हमारा झारखंड का बॉर्डर भी है बगल में, आप देखिए रहे। तो श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था ने एक तरह से एक मुद्दा लाया कि ये कार्यक्रम हम अपने क्षेत्र में जाके अपने किसी स्कूल में करेंगे। तो आज जो है मैम लोगों से बात हुई, इस स्कूल के सभी गुरुजनों को जो है अनुज जी ने बताया और गुरुजी लोगों ने तैयार हो गए, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुआ। हम बैनर बनवा के दिल्ली से लाए थे कि इस बैनर के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए कि वंदे मातरम का प्रोग्राम से दुबौली हाई स्कूल में किया गया, क्योंकि ये हमारा भी स्कूल है, हम लोग भी यहाँ रहे हैं, यहाँ को जमीनी स्तर से देखे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, तो सब कुछ याद रहता है। आज मान लीजिए बेशक मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मेरा दिल गांव से जुड़ा हुआ है। चलिए, दिल गांव से जुड़ा हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि वंदे मातरम ये जो एक गीत है वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है हमारे उन वीर जवानों का जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या से इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका रखी। मातरम जो है एक बहुत ही प्रेरणादायक गीत है, क्या कहना चाहिए, कहाँ से शुरुआत हुई और आज के दौर में कहीं ना कहीं बच्चे गुनगुनाते हैं और एक प्रेरणा स्रोत है बच्चों के लिए और कहीं ना कहीं एक याद दिलाता है उन वीर जवानों का जिन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए जान दी। क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इसीलिए तो इन बच्चों के बीच में लाया ना कि इन बच्चों को याद भी हो, क्योंकि 1876 में इस गीत को बंकिम चंद्र जी ने लिखा था और इस गीत को जो है गाए थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसलिए मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कोई भी चीज करते हैं ना तो वो नया लेके आते हैं और नया एक संदेश देना चाहते हैं। तो वंदे मातरम से एक चीज नहीं, हमारे देश में जब मान लीजिए आज़ादी के टाइम में जब ये लड़ाइयाँ होती होगी, हमारे साथ उस समय ना कोई दूर संचार की सुविधा थी, ना टेलीफोन था, ना ये था ना वो था, मात्र गिने चुने लोगों ने इस देश के लिए लड़ा। तो ये वंदे मातरम तो हर जगह हमारा चलता है, चाहे बॉर्डर हो, चाहे कोई अच्छा शुरुआत हो, चाहे अच्छी व्यवस्था हो। वंदे मातरम गाने से हमारे एक नया ऊर्जा, हमारे अंदर एक नया शक्ति मिलती है और हम इस चीज को लेके चलते हैं कि मैं एक भारतवासी हूं, मैं अपने देश के एक नागरिक हूं और वंदे मातरम होना चाहिए। चलिए, वंदे मातरम अनेकता में एकता कार्यक्रम में सम्मिलित हुई मैडम, आज जो है आप पदभार में है, क्या कहना चाहिएगा 2 शब्द के? बहुत खुशी हुआ कि सर लोग आए और अपना प्रोग्राम रखे। चलिए, समर्थवान के लिए वो जो समर्थवान है वो इन बच्चों के लिए सहयोग करना एक बहुत बड़ा संदेश ये भी जाता है लोगों के बीच में। सर, अनेकता में एकता बहुत बड़ी बात है, ये क्या कहना चाहिए? ऐसे बोलिए। अनेकता में एकता बहुत अच्छी चीज है और जहाँ तक हम लोग के बीच में ये जो प्रोग्राम जो हुआ वंदे मातरम, ये बहुत अच्छी चीज है और इसको हम लोग अपने बच्चों के बीच में और ये जो हम लोग के बीच में पटेल जी आए हुए हैं, ये जो कार्य करवाए, इससे हम लोग को आगे के मान लेते दिशा जो है प्रशस्त दिखाई दे रही है। चलिए, बच्चों के बीच आए और बच्चों को जो है पठन पाठन का सामग्री दिया। बाबू, क्या क्या मिला आप लोगों को? इधर देख के बताइए, क्या क्या मिला आप लोग? पेंसिल। अच्छा, किस उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम था, किस उपलक्ष्य में था? वंदे मातरम गीत का 150वां वर्षगांठ है, तो क्या क्या मिला आप लोग? पेंसिल, पेंसिल, इरेजर जी, शार्पनर।
चलिए, और मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा दिखा दीजिए, इन तमाम बच्चों को जो है मिला है और कहीं ना कहीं एक संदेश देश प्रेम का ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था की तरफ से उन तमाम बच्चों में गया है, जो लोग जो बच्चे जो है देश के प्रति आगे चल के यही बच्चे समर्पित होते हैं और कहीं ना कहीं सेना में और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगकर देश की सेवा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।